जब ये पॉडकास्ट रिलीज हो ना, जिन जिन नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, अगर हम एक चार्ट शो कर सके यूजर्स को, व्यूअर्स को, उन नंबर के साथ में उनकी डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा नंबर कंपैटिबल है, क्या क्या करना चाहिए मैम नंबर 1 वालों को? जो भी लोग सूर्य से रूल होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं सूर्य अग्नि का तत्व है, तो सारे यानी ये लोग कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं। हिमांशु जी, एक बहुत पावरफुल रेमेडी मैं आपकी ऑडियंस को देना चाहूंगी जिनको बहुत सारा पैसा चाहिए। उनको करना क्या है, नॉर्थ वेस्ट में जो भी डोर आ रहा है या फिर जो भी विंडो आ रही है, इन लोगों को वहाँ पर मैम ऐसे कौन से 3 नंबर हैं जो कि 2 नंबर्स को उनसे दूर रहना चाहिए, जो इनकम्पैटिबल है बहुत सारा? मनी बॉल क्या है, बेसिकली आपको सेलेनाइट का बॉल लेना है और बॉल के अंदर आपको कुछ कॉइन्स रखने हैं। उसके बाद आपको उसके ऊपर, अगर नंबर 2 वालों को पैसा अट्रैक्ट करना है, क्लटर फ्री रखना है। ये वो दिशा है जो नंबर 2 वालों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, लेकिन वहीं पर अगर कोई डिफेक्ट आ गया, कोई गड्ढा आ गया, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, बहुत बहुत पावरफुल नंबर है। देवगुरु बृहस्पति हैं हमारे, अपनी क्रिएटिविटी को हर चीज़ में डालते हैं। जो 3 नंबर के लोग हैं वो अपनी लाइफ में क्या पैसा किसी तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर नॉर्थ ईस्ट में आपकी टॉयलेट आ गया, अगर नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन आ गई, तो आपकी लाइफ खत्म है। कि जिंदगी चेंज हो जाए, क्या ऐसा तो नहीं कि नंबर कमी कर रहा हो लाइफ में उनकी? नंबर 5 एक बहुत पावरफुल नंबर है। अगर हम लोशो ग्रिड को देखते हैं तो ये नंबर ना बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ डगमगाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एचएस पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उन सभी लोगों के लिए है जो लोग 1, 10, 19 या 2, 11, 20 या 3, 12 और 21 इन डेट्स को पैदा हुए हैं। अगर आपका मूलांक 1, 2 या 3 आ रहा है और आप एस्ट्रोलॉजी के उपाय कर करके थक गए हैं बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, आज का पॉडकास्ट वो आपको समझाएगा कि वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपकी जिंदगी में नंबर्स की कमी है। आपका पैसा कैसे बढ़ा सकते हैं, आपका बिजनेस ठीक कैसे कर सकते हैं, अगर आपके क्लाइंट्स नहीं बन रहे हैं तो कैसे ठीक कर सकते हैं, मनी बॉल कैसे बन जाएगा, घर में पैसा कैसे बढ़ेगा। हाउसवाइफ जो है उनके लिए मैम ने जो रेमेडी दी है वो ये है कि आप पैसा खर्च कर करके थक जाएंगी बट पैसा खत्म होने वाला नहीं है। आज का पॉडकास्ट देखने के बाद पैसों की सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो। आई विल नॉट वेस्ट योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। हेलो रिचा मैम। हेलो हिमांशु जी, कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर वंस अगेन। आपके साथ हमारा पहले भी पॉडकास्ट हुआ था और वो पॉडकास्ट पे लोगों ने बहुत प्यार दिया। जी। आज मैम सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू वेलकम यू ऑन द एचएस पॉडकास्ट। मैम मुझे सिर्फ ये जानना है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कैसे हेल्प ले सकते हैं नंबर से ताकि उनकी ज़िंदगी में पैसों की बारिश हो जाए। थैंक यू हिमांशु जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड इट्स रियली अ प्लेजर फॉर मी टू बी हियर अगैन। तो आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जहाँ पर हम बात करेंगे हर मूलांक के बारे में, मूलांक 1 के बारे में, मूलांक 2 के बारे में और मूलांक 3 के बारे में, कि कैसे ये मूलांक पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी चार्ट को अपलिफ्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। शुरू करते हैं इसे हम नंबर 1 से। ठीक है मैम। ठीक है। तो नंबर 1 यानी कि जो भी लोग किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख को बॉर्न होते हैं, उनका मूलांक 1 होता है। आप सब लोग जानते हैं मूलांक क्या होता है। तो जो भी आपकी डेट है बेसिकली, उससे ही हम लोग मूलांक निकालते हैं। ठीक है। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 19, तो 1 + 9 10 एंड 1 + 0 = 1, तो यहाँ पर इनका मूलांक 1 हो गया। यानी कि आपको अपनी डेट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, वही आपका मूलांक होगा। तो अगर आपका मूलांक 1 है, आप सर्टेन क्वालिटीज़ पोजेस करते हैं, आप सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ होंगी। नंबर 1 सूर्य का नंबर है, आप लोग सब जानते हैं। सूर्य आपको क्या देता है? सूर्य आपको नेम फेम देता है, सूर्य आपको कम्युनिकेशन देता है। तो अगर मैं 9 प्लैनेट्स की बात करूँ, तो नंबर 1 एक ऐसा प्लैनेट है जो मोस्ट पावरफुल प्लैनेट्स में से माना जाता है। नंबर 1 अगर आपका मूलांक है, तो आप बहुत ज़िद्दी हैं, आप बहुत डोमिनेटिंग भी हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, अपनी टीम को कैसे लीड करना है, आपसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। एक ज़िद्दी लोग होते हैं ये, अगर इन्होंने कुछ सोच लिया कि मुझे इस काम को करना है, तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। तो इतना पावरफुल नंबर है नंबर 1। मुकेश अंबानी नंबर 1, नीता अंबानी नंबर 1, ऐश्वर्या राय नंबर 1, एलन मस्क नंबर 1, ये सब अपनी फील्ड में नंबर 1 पर हैं। तो इफ़ यू आर रूल्ड बाय नंबर 1 यानी कि आपका मूलांक 1 है, देन यू आर रियली ब्लेस्ड पर्सन। तो इसका मतलब मैम ये कि इतने बड़े बड़े नाम नाम आपने लिए, तो जो एक
जिसका मूलांक है, वो आप मेहनत करना मत छोड़िए, बस बिल्कुल आपको ऊंचाइयों छूते हुए टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नंबर वन पोजेस करता है। आप अपने नंबर्स को देखकर अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत सारी सक्सेस चाहिए, अगर आप नंबर वन से रूल होते हैं और आपको बहुत सक्सेस चाहिए, तो कुछ बिजनेस होते हैं, कुछ प्रोफेशंस होते हैं, अगर आप उसमें जाएं तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। क्या क्या करना चाहिए मैम नंबर 1 वालों को बिजनेस? जी मानसूरी, सबसे पहले हम प्रोफेशंस की बात करते हैं। नंबर एक, जैसा कि आपको बोला मैंने अभी, सूर्य का नंबर है। तो सूर्य, जो भी लोग सूर्य से रूल होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य जो है अग्नि है, फायर है। तो फायर यानी ये लोग कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो फायर से रिलेटेड है। ओके। ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? ये लोग होटल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। नंबर एक वाले लोग कोई भी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि नंबर एक राजा है, किंग है। तो इनका गारमेंट्स का शोरूम हो सकता है, इनका लग्ज़ूरियस कोई भी काम हो सकता है। अगर मैं बोलूँ, परफ्यूम्स का काम कर सकते हैं ये लोग, लिकर का काम कर सकते हैं, यानी कि कोई भी बड़ा प्रोफ़ेशन। एंड बेसिकली अगर आप मुझे बोलेंगे कि बिज़नेस या फिर जॉब, देन दे आर मेड फॉर बिज़नेस। ये लोग कोई बड़ा बिज़नेस करने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, ठीक है। जी। तो जो लोग मैम अगर ये प्लान कर रहे हैं, जॉब में हैं या फिर सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए लाइफ में, तो जो अभी आपने मेंशन करे हैं बिज़नेस, वो बिज़नेस स्टार्ट कर दें मैम? येस, डेफ़िनेटली करते हैं। ठीक। लेकिन इन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी लोग नंबर 1 से रूल होते हैं, इन्हें नंबर 8 के प्रोफ़ेशन से बहुत दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्योंकि नंबर 1 सूर्य का है, नंबर 8 शनि का है। नंबर 1 और नंबर 8 की दुश्मनी बहुत पुरानी है। इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। तो अगर मैं स्पेसिफ़िकली बोलूँ, नंबर 8 के जो प्रोफ़ेशंस हैं, लाइक अगर लेदर का काम हो गया, अगर लोहे का काम हो गया, बेसिकली अगर हार्डवेयर का काम हो गया, तो इन्हें वो नहीं करना है। अगर कोई तेल से जुड़ा हुआ काम है, ठीक है, तो इन्हें वो नहीं करना। मोटा-मोटा कोई भी ऐसा काम जो सैटर्न से रिलेटेड है, नंबर 1 वालों को बस वो प्रोफ़ेशन नहीं करना है। ठीक है, बाकी ये लोग सारे काम कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको ये जॉब में भी देखने को मिलेंगे, तो जनरली आपको ये हाई पोज़ीशंस पर देखने को मिलेंगे। ओके, बिल्कुल, ग्रेट। क्योंकि दे नो हाउ टू लीड द टीम। मैम कभी-कभार क्या होता है कि लोग बिज़नेस में भी होते हैं, बट उतना ग्रो नहीं कर पा रहे, क्लाइंट्स नहीं आ पा रहे। तो उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है कि नंबर कोई मिसिंग है, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि इन पार्टनर के साथ में वो बिज़नेस नहीं करना चाहिए उनको, ताकि वो अच्छे से ग्रो करें? जी, मानसू जी, बिल्कुल ऐसा होता है। यहाँ पर हम कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स के बारे में बात कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी यानी कि अगर आप मूलांक 1 से रूल होते हैं, तो आपके साथ कौन से नंबर बहुत कंपैटिबल हैं और कौन से नंबर कंपैटिबल नहीं हैं। जैसा कि आपको मैंने अभी बोला कि नंबर 8 सैटर्न का है, नंबर 1 और नंबर 8 की बिल्कुल भी नहीं बनती। तो वहीं अगर नंबर 1 वाला पर्सन नंबर 8 के साथ पार्टनरशिप कर लेगा, तो उनकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। उनका अच्छा खासा बिज़नेस ज़ीरो पर आकर रुक जाएगा। रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे। तो कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर बहुत मैटर करती है। एंड इफ आई से नंबर 1 के साथ जनरली सब नंबर चलते हैं। नंबर 1 के साथ नंबर 1 बहुत कंपैटिबल है, राजा के साथ राजा। नंबर 1 के साथ नंबर 2 बहुत कंपैटिबल है, नंबर 2 रानी है, राजा के साथ रानी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1 एंड 3 बहुत अच्छा है, राजा के साथ देवगुरु बृहस्पति, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1 एंड 4 भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1 और 5 को तो मैं राजयोगा बोलती हूँ। 1 एंड 5 इज़ अ वेरी, वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 5 आ गया है, या फिर अगर आप नंबर 1 से रूल होते हैं और आपका पार्टनर नंबर 5 से रूल होता है, तो वो भी बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। ओके। जी। अगर हम बात करें नंबर 1 और नंबर 6 की, नंबर 1 भी लग्ज़ूरियस नंबर है, राजा को लग्ज़रीज़ चाहिए। इन द सेम वे नंबर 6 वीनस का नंबर है, तो उसको भी लग्ज़री चाहिए। 1 एंड 6 वेरी, वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। ठीक है। एंड इफ आई से नंबर 1 और नंबर 7, तो ये बहुत कंपैटिबल नहीं है, बट या इट्स एन एवरेज कॉम्बिनेशन। लाइक जैसा नंबर 1 आपको मैंने बोला कि राजा का है, वो लग्ज़री की बात करता है, वही नंबर 7 जो है केतु का है। उसका ध्यान अध्यात्म की तरफ है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। तो एक को चाहिए लग्ज़रीज़ और एक जो है पूजा-पाठ में बिलीव करता है। तो लाइफ में कुछ खिंचाव बना रहता है। तो 1 एंड 7 इज़ नॉट एंटी, बुरा नहीं है, बट एक एवरेज कॉम्बिनेशन है। और जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, 1 एंड 8 बिल्कुल नहीं बनती इन लोगों की। अगर पार्टनर्स हैं, नंबर 1 का पार्टनर है और एक पार्टनर नंबर 8 का है, तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ठीक है। ठीक है? एंड 1 एंड 9 बहुत प्यारा, बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। और अगर आपको पता हो कि राजा की जो सबसे करीब है, वो क्या होता है? सेनापति होता है। वो नंबर 9 को हम सेनापति से डिनोट करते हैं। 1 एंड 9 मोस्ट मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हम लोग अपनी कंपैटिबिलिटी देख सकते हैं और कंपैटिबिलिटी देखकर हम अपने बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो मैम बिफोर हम 2 नंबर के बारे में बात करें,
मुझे सिर्फ ये पूछना है आपसे कि मान लीजिए कोई लोग 2 बिज़नेस कर रहे हैं मिलके, दे आर नंबर कंपैटिबल नंबर के साथ ही बिज़नेस कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ बिज़नेस में अड़चन है, पैसा नहीं आ पा रहा। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसा रुक जाता है। कुछ उपाय हैं, कुछ नंबर्स मिसिंग तो नहीं उनकी लाइफ में? जी, हिमांशु जी, देखिए, अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं बैलेंस की, हुँ, ठीक है? एक कंपैटिबल है लेकिन फिर भी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो उसके लिए कुछ नंबर और होते हैं चार्ट में, हमें वो भी देखने पड़ते हैं। जैसा कि नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 जो है आपकी कम्युनिकेशन का नंबर है, आपकी लाइफ में बैलेंस का नंबर है और कोई भी बिज़नेस में सेटलमेंट का नंबर है। तो एट लीस्ट अगर ये नंबर दोनों के चार्ट में आ गया है तो बिजनेस चलेगा ही चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, 100% चलेगा। लेकिन अगर दो में नहीं आ रहा लेकिन एक में आ रहा है तो भी वी कैन से कि इट विल वर्क। लेकिन जहां पर आप देखेंगे कि नंबर 5 किसी के पास भी नहीं है तो वहां पर ईगो क्लैश कर जाती है। ओके, तो ऑल्दो कंपैटिबल नंबर्स तो हैं लेकिन उसके बाद कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए while checking the compatibility of a number। ठीक है। तो मैम मुझे ये तो समझ आ गया जी, कि जिनको बिज़नेस शुरू करना है तो ये ज़रूर देख लें कि आपका जो पार्टनर है, उनका नंबर क्या है। कभी ऐसा ना हो कि एंटी हो जाए और बिज़नेस ही बंद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जो नंबर 1 पे हैं, वो अपनी लाइफ में पैसा कैसे अट्रैक्ट करें लाइफ में? जी, हिमांशु जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा आपने और हमारी ऑडियंस का मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन रहता है कि पैसा कैसे अट्रैक्ट करें। तो आज मैं आपकी ऑडियंस को भर-भर के रेमेडीज़ देने वाली हूँ। अगर वो रेमेडीज़ को फ़ॉलो करते हैं तो मैं लिख के देती हूँ कि अपनी लाइफ में नंबर 1 वाले बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो कि आज की पॉडकास्ट का मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन रहेगा। हाँ जी, ठीक है? तो नंबर 1 की जो दिशा है, जैसा कि आपको मैंने बोला, जो भी लोग 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा होते हैं, उनका मूलांक 1 है और नंबर 1 की जो दिशा है वो ईस्ट है, ओके, ठीक है? तो सबसे पहले इन्हें क्या करना है, अपने घर के ईस्ट को डिफेक्ट फ्री रखना है, अपने घर के ईस्ट को एनर्जाइज़ रखना है। डिफेक्ट फ्री अगर मैं बोलूँ कि वहाँ पर कोई भी हैवी सामान नहीं होना चाहिए, वहाँ पर क्लटर नहीं होना चाहिए और सुबह उठते ही आपको सबसे पहले अपने घर की ईस्ट की जो भी विंडोज़ हैं, जो भी डोर्स हैं, उनको ओपन करना है ताकि सूर्य की रोशनी उनके घर में वहाँ से एंटर कर सके, ठीक है? तो जैसे ही सूर्य की रोशनी, फ्रेश हवा का आगमन उनके घर में होगा, उनकी लाइफ में ईस्ट एनर्जाइज़्ड हो जाएगा। सेकेंडली, मान लीजिए इट कैन पॉसिबल कि वहाँ पर कोई विंडो ना हो, इट कैन पॉसिबल कि वहाँ पर कोई दरवाज़ा ना हो, तो उस केस में वो लोग अपने घर के जो ईस्ट का रूम है, वहाँ पर उगते हुए सूरज की पेंटिंग लगा सकते हैं। ओके, हाँ, तो अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वहाँ पर वो उगते हुए सूरज की पेंटिंग लगाते हैं, तो वो भी उनके घर के ईस्ट को एनर्जाइज़्ड कर सकता है। कहने में बहुत सिंपल रेमेडी है, बट ये बहुत पावरफुल रेमेडी है एंड इट वर्क्स लाइक अ वंडर, ओके, ठीक है? अगली रेमेडी की हम लोग बात करते हैं, वो है सूर्य नमस्कार। हुँ, सूर्य नमस्कार। आप जानते हैं कि सूर्य का एक टाइम है, वो समय पर निकलता है और समय पर ही छिपता है। तो नंबर 1 जो है डिसिप्लिन की डिमांड करता है, पंक्चुअलिटी की डिमांड करता है। तो अगर ये सूर्य नमस्कार को अपनी डेली लाइफ का एक पार्ट बना लें, तो ये अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? अगर मैं एक ईस्ट की दिशा की बात करूँ ना हिमांशु जी, तो ईस्ट की दिशा आपको क्या देती है? ईस्ट की दिशा आपको हेल्थ देती है, ठीक है? ईस्ट की दिशा जो होते हैं ना, इंटेलेक्ट पीपल, इंटेलेक्ट मतलब जो बुद्धिजीवी होते हैं। हुँ, इफ आई स्पेसिफिकली से जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, ये होते हैं बुद्धिजीवी लोग। तो अगर आपके घर की ईस्ट की दिशा एनर्जाइज्ड है, तो जितने भी बुद्धिजीवी हैं ना, उसी घर से निकलते हैं। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके घर की इसकी दिशा एनर्जाइज्ड हो। अगली रेमेडी की हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है, रोज़ सुबह सूर्य को जल देना है। आप अपने सूर्य को बलवान करिए और फिर देखिए आपके पास कैसे पैसा आता है। तो आपको सूर्य को जल देने के लिए तांबे का लोटा लेना है और उसके अंदर कुछ सैफ़रन डाल सकते हैं या फिर चावल डाल सकते हैं। उसको डालकर आपको रोज़ सुबह सूर्य को जल अर्पित करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफ़िनेटली मैं आपको लिख कर देती हूँ कि आप अपने सूर्य को बहुत बलवान कर रहे हैं और जिसका सूर्य बलवान है ना, उसको लाइफ़ में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। ऑल्दो बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी है, लेकिन बहुत पावरफुल रेमेडीज़ हैं। नहीं मैम, एक्चुअली बहुत बहुत अमेजिंग रेमेडीज़ लगी, जिससे मुझे लगता है कि आपका कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा, बिल्कुल। सिर्फ़ आपको डिसिप्लिन करना है और सूर्य बलवान करने के जो रेमेडीज़ आपने दी है ना, जैसे ही आपने ये रेमेडीज़ करने लगे, आपकी ज़िंदगी में पैसे की भरमार आनी शुरू हो गई। बिल्कुल। अब जैसे आपको पता है सूर्य हमारे पिता हैं,
तो अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँ, तो अगर आपको अपना सूर्य बलवान करना है, जो भी नंबर 1 से लोग रूल होते हैं, उनको अपने पिता को बहुत मान-सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उनके पिता ही उनका सूर्य है। जितना वो अपने पिता की इज़्ज़त करेंगे, उतना ही वो लाइफ़ में नेम फेम अचीव करेंगे। तो मेक श्योर करिए आप उनको इज़्ज़त दीजिए, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनसे प्यार से ट्रीट करिए। आपने अभी रिसेंट में देखा होगा अभिषेक बच्चन जी ने नाम चेंज किया अपना, अभिषेक ए बच्चन, ओके। राइट? तो उन्होंने अपने फादर का नेम ऐड किया। ऑल्दो ये हो सकता है कि उनका नाम एक अच्छे नंबर पर लेकर आने के लिए किया गया हो, लेकिन उनके नाम के साथ उनके पिता के नाम को जोड़ना ये इंडिकेट करता है कि वो अपने फादर की नेम का सपोर्ट ले रहे हैं। फादर का नेम यानी सूर्य का सपोर्ट। तो ये आपके नेम फेम को बहुत बढ़ाएगा। तो मतलब मैम जो भी मूलांक जिनका 1 है, बिल्कुल, जी। वो बिना सोचे समझे अपने फादर का नाम ऐड कर लें। नहीं, बिना सोचे समझे नहीं, वी नीड टू चेक द नंबर ऑल्सो कि आपका जो नाम है किस अच्छे नंबर पर आ रहा है नहीं। अच्छा, लाइक समटाइम क्या होता है कि हम लोग पूरा फादर नेम भी ऐड कर देते हैं टू गेट द डिजायर्ड नंबर, लेकिन समटाइम हम सिर्फ एक अल्फाबेट ऐड करते हैं। गॉट इट। या हिमांशु जी, आपको एक बहुत पावरफुल रेमेडी बताती हूँ, जो भी आपकी ऑडियंस बोलती है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, हाँ, तो ये रेमेडी उनके लिए है। आपको करना क्या है, आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और उसके अंदर आपको एक कॉपर का कॉइन रखना है। कॉपर के कॉइन को रखने के बाद आपको उस कपड़े को रैप करके संडे के दिन अपने वॉलेट में रख देना। इफ यू आर मैन तो भी आपको अपने वॉलेट में रखना है, एंड इफ यू आर विमेन तो आप तो भी आपको अपने वॉलेट में रखना है। एंड विद इन 21 डेज आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कैसे पैसा अट्रैक्ट होगा। पैसे को अट्रैक्ट करने की ये बहुत पावरफुल रेमेडी, और ये रेमेडी मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को दी है, और इट रियली वर्क्स लाइक मैजिक। ठीक है। तो मैम ये कोई भी कर सकता है, चाहे आप किसी भी बिज़नेस में हो, जॉब में हो? बिल्कुल, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन ये नंबर 1 वालों के लिए रामबाण रेमेडी है। ग्रेट। जिसको बहुत सारा पैसा चाहिए ना, वो लोग ये रेमेडी ज़रूर करें। मेरे को तो मज़ा आ गया इस रेमेडी को सुन के, और मैं चाहूँगा हमारे हर व्यूअर जो भी मैम की ये रेमेडी सुनते हैं ना, वो करो, ताकि ज़िंदगी में आपका जो भी रुका हुआ काम है पूरा हो जाए। बट मैम मैंने ये क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स की तरफ से ही है। मैंने देखा है कभी-कभार ना लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, रेमेडीज़ भी करते हैं एस्ट्रोलॉजी, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं बनता। तो मैम ऐसा कुछ है कि ज़िंदगी चेंज हो जाए? क्या ऐसा तो नहीं कोई नंबर कमी कर रहा हो लाइफ में उनकी? जी हिमांशु जी, देखिए एस्ट्रोलॉजी भी बहुत पुरानी विद्या है, लेकिन अगर आप लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजर से मिल चुके हैं, लेकिन आपके लिए वो रेमेडीज़ काम नहीं कर रही, तो यहाँ पे आपको एक बहुत सिंपल रेमेडी दूँगी। अगर आपके चार्ट में नंबर 5 मिस हो गया है, नंबर 5 एक बहुत पावरफुल नंबर है, अगर हम लोशो ग्रिड को देखते हैं, तो ये नंबर ना बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, और ये लाइफ में बैलेंस का कारक भी है। अगर आपके चार्ट में से नंबर 5 स्किप हो गया है, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ डगमगाएगी। कहीं न कहीं स्टेबिलिटी का इश्यू आएगा ही आएगा। तो आप नंबर 5 की रेमेडी कीजिए। नंबर 6 भी एक बहुत पावरफुल नंबर है, जो आपको लाइफ में लग्ज़रीज़ देता है। क्योंकि 90% ऑफ द केसेज़ में मैंने ये देखा है कि नंबर 5 मिस हो जाता है। किसी के पास 6 है, किसी के पास 5 नहीं है, लेकिन 5 नंबर बहुत लोगों के ग्रिड में से मिस रहता है। आप लोग नंबर 5 की रेमेडी कीजिए, डेफ़िनेटली इट विल वर्क लाइक वंडर्स, और बहुत सिंपल है, ना आपका पैसा लगेगा, ना कोई खर्चा होगा। ठीक है मैम। नंबर 5 जैसा कि आप जानते हैं कि मर्क्यूरी का नंबर है, बुध का नंबर है, और जो बुध है ना, उसको हम ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप हरे रंग का प्रयोग कीजिए। आप हरे कपड़े पहनिए। इफ़ यू आर विमेन आप लोग एक्सेसरीज़ पहन सकते हैं जो कि ग्रीन कलर की हो, ग्रीन इयररिंग्स पहन सकते हैं, ग्रीन वॉलेट्स कैरी कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर मेन तो भी आप ग्रीन वॉलेट कैरी कर सकते हैं। ठीक है। ग्रीन हैंडकरचीफ कैरी कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर आप वेडनेसडे के दिन गाय को हरा चारा खिलाते हैं, तो भी आप अपने नंबर 5 को बहुत बलवान कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी अगर आप मुझे बोले नंबर 5 की, वो है नेटवर्किंग। ऑल्दो ये सुनने में बहुत आपको सिंपल लग रहा है, व्हाट इज़ नेटवर्किंग? लेकिन मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं उनके चार्ट में नंबर 5 मिसिंग है, लेकिन दे आर अल्ट्रा सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच। उसका कारण ये है कि वो लोग ग्रुप में रहते हैं, वो लोग अपनी बातों को शेयर करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं। तो अगर आप लोग ग्रुप पे रहते हैं, लोगों से अपनी बातों को शेयर करते हैं, तो आप नेटवर्किंग अच्छी कर रहे हैं। आप बिज़नेस में अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, तो आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो रही है। राइट। तो आप जितना लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, आप नंबर 5 को बलवान कर रहे हैं आपने। ठीक है। ये बहुत सिंपल रेमेडी है। अब गाय की सेवा कीजिए, आप लोगों से मिलिए, जुलिए, नेटवर्किंग करिए, हरे रंग का प्रयोग कीजिए। ये कुछ सिंपल रेमेडीज़ अगर आप इनको फॉलो करते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि लाइफ में स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। ठीक है। मैम ऐसा कुछ है उन लोगों के लिए जो कि 1 को जिनका मूलांक है, बट इस कलर से बच के रहना चाहिए? बिल्कुल हिमांशु जी, बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। नंबर 1 वाले जितने भी लोग हैं, जनरली मैंने देखा है 70% केसेज़ में ब्लैक कलर को बहुत पहनते हैं।
और आजकल की तो यूथ का फेवरेट कलर है ब्लैक कलर एक्चुअली यस। एक्चुअली, है ना? लेकिन नंबर 1 वालों का जो एंटी कलर है वो ब्लैक कलर है। तो नंबर 1 यानी कि जो भी लोग 1, 10, 19 या 28 तारीख को बॉर्न होते हैं, उनको ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। ये उनका एंटी कलर है एंड 100% मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, उनकी सक्सेस को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। और स्पेशली तब जब वो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई इनका इंपॉर्टेंट डे है, उस दिन तो काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी मत पहनें। ठीक है। तो मैम और ऐसे कलर जो 1 नंबर को ज़रूर पहनने चाहिए? नंबर 1 सूर्य का कलर है, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो के शेड्स, यानी कि रेड फैमिली के कलर्स इनको बहुत सूट करेंगे। ये व्हाइट कलर पहन सकते हैं, व्हाइट इनका लकी कलर है, ग्रीन कलर पहन सकते हैं। बट इनको जिस कलर को अवॉइड करना है वो है ब्लैक कलर एंड ग्रे कलर। मैम 1 नंबर के लिए बिफोर वी मूव टू सेकंड मूलांक, जी। मुझे सिर्फ ये जानना है 1 नंबर के लिए वो क्या नंबर होना चाहिए जिसके पास वो रहे ताकि उसकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ जाए? जी, हिमांशु जी, जैसा अभी हमने कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स के बारे में बात करी थी, नंबर 1 के लिए नंबर 1 बहुत लकी है, नंबर 5 बहुत लकी है और नंबर 6 बहुत लकी है। ठीक है। नंबर 3 भी लकी है, बट अगर हम पैसे की बात करें, जो नंबर उनको पैसा दे सकते हैं, वो है नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 6। ओके, जी, ओके। सो मूव टू नंबर 2 मैम, बिल्कुल। जो मूलांक नंबर 2 पे अगेन मैं चाहता हूँ कि जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आप मूलांक 1 है या आपके परिवार में मूलांक 1 हैं, ताकि आप रेमेडीज़ करने लग जाओ। आप या आपके परिवार में आपके बच्चे या बीवी जो ये रेमेडीज़ करेंगे ना, आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। हम नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2। नंबर 2 बहुत प्यारा नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन नंबर 2 एक थोड़ा-सा अनस्टेबल नंबर है। नंबर 2 के ऊपर मून की एनर्जीज़ का बहुत इम्पैक्ट रहता है। तो जैसे आपने देखा है मून घटता है, बढ़ता है, कभी पूर्णिमा, कभी अमावस, तो उसका डायरेक्ट असर इनके मूड पर भी पड़ता है। सम टाइम तो दे आर वेरी हैप्पी, है ना? और कभी ये लोग बहुत डाउन हो जाते हैं। तो इनको मूड स्विंग्स का बहुत इश्यू रहता है, इनका मूड कब अच्छा हो जाए, कब बुरा हो जाए, इनका पता लगाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है नंबर 2 वालों के लिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ बहुत सौम्य होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, सबको दिल से प्यार करते हैं। एंड इफ आई से वन वर्ड कि ये लोग बहुत मदरली होते हैं, माँ की तरह। न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 को माँ की संज्ञा दी गई है, तो सबका माँ की तरह ख्याल रखते हैं। अगर ये मदर हैं, तो ये अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। उनकी अपब्रिंगिंग के लिए अपने सारे एफर्ट्स डाल देती हैं। ओके। तो नंबर 2 बहुत प्यारा नंबर है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो आती है वो इनके साथ यही है कि इनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हिमांशु जी, अगर मैं इनके नेगेटिव ट्रेट की बात करूँ, तो ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और अगर मान लो किसी ने इन्हें कुछ बोल दिया, तो उसको ना दिल पे बहुत जल्दी लगा लेते हैं। अच्छा। छोटी-छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं और सम टाइम क्या होता है, इस वजह से लोग डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट, इवन बच्चे भी जो 18-19 ईयर्स के हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में हैं। नंबर 2 के लोगों को बहुत ये चीज़ सफ़र करनी पड़ती है। ओके। हाँ, कई बार इनके माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता और आप देखिए, अगर आपका माइंड ही स्टेबल नहीं है, तो आप क्या ही कर्म करोगे? मैम कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं ताकि 2 नंबर के लोग कर सकें? बिकॉज़ जब एक इंसान डिप्रेशन से, स्ट्रेस से निकलेगा ना, तभी वो लाइफ़ में कुछ अच्छा कर पाएगा लाइफ़ में। बिल्कुल हिमांशु जी, देखिए 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है और आपको मैंने अभी बोला कि नंबर 2 जो है माँ का नंबर है, न्यूमरोलॉजी में इसे माँ से कनेक्ट करते हैं। तो जितने भी 2 नंबर के बच्चे हैं या फिर अगर हम लोग बड़े लोग भी हैं, जितना हम अपनी माँ से कनेक्टेड रहेंगे, जितना हम अपनी माँ को इज़्ज़त देंगे, प्यार देंगे, हम नंबर 2 को अपने स्टेबल कर रहे हैं। अब अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, आपने कपिल शर्मा को देखा है, ही इज़ रूल्ड बाय नंबर 2। उनके शो में उनकी मदर ज़रूर आती हैं और उनके हर शो में जो कैमरा है उनकी मदर पर ज़रूर जाता है। तो क्या लगता है आपको, सिर्फ़ ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजिकली अगर आप देखें तो वो अपनी लाइफ़ में अपनी माँ की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं और आज उनकी सक्सेस हम सबसे छिपी नहीं है। तो यहाँ पर आपकी ऑडियंस को सिर्फ़ मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, जो भी लोग नंबर 2 से रूल होते हैं, अपनी माँ को बहुत इज़्ज़त दें, माँ को बहुत प्यार करें और फिर देखिए फिर अपने माइंड को कैसे स्टेबल कर सकते हैं। जितना इनको इनकी माँ की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उतना लाइफ़ में तरक्की करेंगे, उतना लाइफ़ में ग्रो करेंगे। ओके। सेकेंडली अगर नंबर 2 को अपना माइंड स्टेबल करना है, तो सबसे पहले जैसा आपको मैंने बोला कि अपनी मदर से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करें। सेकेंडली अगर ये लोग सिल्वर के ग्लास में पानी पीते हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। चंद्र साधना जो कि मूनलाइट वॉक है, अगर ये वो करते हैं, तो इनकी माइंड को काफ़ी हद तक स्टेबल कर सकता है। ये लोग पर्ल्स पहन सकते हैं, अब इनकी मर्ज़ी है ये रिंग में पर्ल पहने या फिर ये नेकलेस की फॉर्म में भी पहन सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं छोटी-छोटी जो इनको बहुत इम्पैक्ट दिखाएँगी, इनके माइंड को स्टेबल करेंगी। तो मैम जो 2 नंबर के मूलांक के लोग हैं, वो पैसे को लाइफ़ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? जी, हिमांशु जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा आपने।
तो सबसे पहले हम बिज़नेस की बात करते हैं, प्रोफ़ेशन की। अगर हमारा बिज़नेस हमारे नंबर्स के साथ अलाइन्ड है, तो डेफ़िनेटली हम बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगी, नंबर 2 वाले अगर ये वाला बिज़नेस करें तो बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है, ऐसे लोग बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। तो अगर ये कला के क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। सिंगिंग में, डांसिंग में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड इफ आई गिव यू एग्जांपल, नेहा कक्कड़, भाग्यांग 2, दिलजीत दोसांझ, भाग्यांग 2, और भी आपको बहुत सारे सेलिब्रिटी मिलेंगे जो सिंगर हैं, जो डांसर हैं, जो नंबर 2 से रूल करते हैं। इसके अलावा ये लोग बहुत सौम्य प्रवृत्ति के होते हैं, लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे काउंसलर भी बन सकते हैं, हीलर, क्योंकि इनके अंदर नेचुरल इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि लोगों को सुनते हैं, ये लोगों को हील कर सकते हैं। अगर हम बात करें बिज़नेस की, तो अगर ये कोई भी ऐसा काम करते हैं जो मिल्क से जुड़ा हुआ है, तो उसमें ये बहुत ग्रो कर सकते हैं। स्वीट शॉप खोल सकते हैं ये लोग। तो ये कुछ ऐसे प्रोफ़ेशंस हैं, अगर ये इन प्रोफ़ेशंस में जाते हैं, तो डेफ़िनेटली ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये लोग ऑकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ओके। बिल्कुल। और अगर आप मुझसे बोलें कि अगर नंबर 2 वालों को पैसा अट्रैक्ट करना है, तो आपको मैं कुछ रेमेडीज़ यहाँ पर भी देना चाहूँगी, जो कि वास्तु से रिलेटेड भी होंगी। नंबर 2 का जो ज़ोन है, वास्तुशास्त्र में उसे हम नॉर्थ वेस्ट से डिनोट करते हैं। नॉर्थ वेस्ट मून की दिशा रहती है। तो सबसे पहले तो वही रेमेडी है कि आपको नॉर्थ वेस्ट को क्लटर फ्री रखना है, वहाँ पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आपका हवा का ज़ोन है, अगर वहाँ पर कोई डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट यानी कि अगर आपका नॉर्थ वेस्ट कुछ बड़ा हुआ हो गया, यानी कि एक्सटेंशन में हो गया, अगर आपका नॉर्थ वेस्ट रिडक्शन में हो गया, तो नंबर 2 वालों को बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। क्या? अगर आप वास्तु को देखेंगे, तो जो नंबर 2 की दिशा है वो नॉर्थ वेस्ट है, और नॉर्थ वेस्ट को हम बोलते हैं अपॉर्च्युनिटीज़ का ज़ोन। ये वो दिशा है जो नंबर 2 वालों को बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ देती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई डिफेक्ट आ गया, कोई गड्ढा आ गया, गड्ढा यानी कि वहाँ पर अगर कोई अंडर वाटर टैंक आ गया, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब आपको जो मैंने पहली रेमेडी दी वो ये थी कि आपको नॉर्थ वेस्ट को क्लटर फ्री रखना है। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट में कोई रूम पड़ रहा है, तो आपको मेक श्योर करना है कि वहाँ पर व्हाइट कलर से आप उसको डेकोरेट करें। आप वहाँ पर व्हाइट कर्टेन्स लगा सकते हैं। आपकी उस रूम की जो बेडशीट है वो भी वो भी व्हाइट हो सकती है। अगर वहाँ पर आपका कोई डोर पड़ रहा है, तो आप उसको व्हाइट पेंट कर सकते हैं, क्योंकि मून की दिशा है और मून खुद में व्हाइट कलर है। तो जितना आप सफ़ेद रंग का प्रयोग करते हैं, आप उतने ही अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। हिमांशु जी, एक बहुत पावरफुल रेमेडी मैं आपकी ऑडियंस को देना चाहूँगी, जिनको बहुत सारा पैसा चाहिए। उनको करना क्या है, नॉर्थ वेस्ट में जो भी डोर आ रहा है या फिर जो भी विंडो आ रही है, इन लोगों को वहाँ पर 2 विंड चाइम्स लगाने हैं गोल्डन कलर पे, क्या? जिसमें एक में 5 रोड्स हों और एक में 6 रोड्स हों, और इनको मेक श्योर करना है कि दोनों में एक-एक रोड जो है 9 इंच लंबी हो। अगर ये दोनों विंड चाइम्स लगाते हैं, तो ये अपने नॉर्थ वेस्ट की दिशा को एनर्जाइज़्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो हवा का ज़ोन है, और जब वो विंड चाइम्स बजेंगे, तो इनका जो हवा का एलिमेंट है वो एनर्जाइज़्ड होगा। इनको लाइफ में और अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी। ओके। तो ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, विंड चाइम्स लगा के विदिन 21 डेज़ आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है। मैम, मैंने कहीं पे एक रील देखी थी जहाँ पे जैसा आपने बताया कि 2 नंबर मून का होता है। तो अगर 2 नंबर वाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जाके मेडिटेट करे या वहाँ पे उस एरिया में टाइम स्पेंड करे, तो उसकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आती है। क्या ये सही है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हिमांशु जी। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। नॉर्थ वेस्ट में अगर वो लोग मेडिटेशन करते हैं, तो इनकी माइंड को रिलैक्स करेगा, क्योंकि बेसिकली वो ज़ोन उन्हीं के लिए है। ओके। बिल्कुल। और अगर ये लोग वहाँ पर कुछ मेटल का टॉर्टॉइज़ रख देते हैं, तो ये भी बहुत पावरफुल रेमेडी है। मेटल का टॉर्टॉइज़ इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन नंबर 2 वालों के लिए लक फैक्टर को एनहांस कर सकता है। और अगर वहाँ पर ये लोग कुछ सिल्वर का बाउल रखते हैं, उसमें पानी भरकर उसमें कुछ व्हाइट कलर के फ्लावर के पेटल्स डाल देते हैं, तो ये भी एक बहुत पावरफुल रेमेडी है। नंबर 2 वालों के लिए सबसे ज़रूरी है कि इनका माइंड स्टेबल होना चाहिए, और अगर माइंड ही स्टेबल नहीं होगा, तो ये कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो अगर ये रेमेडीज़ करते हैं, तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि अपनी लाइफ़ में ये बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो विंड चाइम्स वाली रेमेडी है, ये तो बहुत पावरफुल रेमेडी है। ठीक है मैम। तो मैम, कभी-कभार क्या होता है कि 2 नंबर के लोग हैं या फिर 1 नंबर का लोग है या फिर कोई भी 3 है, वो काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन नहीं चल रहा। तो क्योंकि जो घर का एड्रेस होता है या फिर जिस व्हीकल पे वो जा रहे हैं, वो तो कहीं इम्पैक्ट नहीं कर रहा उनको? करता है हिमांशु जी, बिल्कुल करता है। जैसा कि आपको मैंने बोला कि अगर आप नंबर 1 से रूल करते हैं, मान लीजिए आप नंबर 1 से रूल करते हैं, लेकिन आपका घर का नंबर तो 8 है। हाँ।
उस केस में आप अपने एंटी नंबर के घर पे रह रहे हैं। ठीक है। आप डेफिनेटली वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाएँगे जो कि आप डिज़र्व करते हैं। नंबर्स बहुत मैटर करते हैं, जो भी लोग नंबर 2 से रूल होते हैं, उनके लिए नंबर 4 उनका एंटी नंबर है, ओके, नंबर 8 उनका एंटी नंबर है, नंबर 9 उनका एंटी नंबर है। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान रखना है कि इनकी गाड़ी का नंबर, इनके मोबाइल का नंबर, इनके घर का नंबर, इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल होना ही चाहिए। ठीक है। और अगर वो कंपैटिबल नहीं है, तो लाइफ में अड़चनें आएँगी। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब ये पॉडकास्ट रिलीज़ हो ना, जिन-जिन नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, अगर हम एक चार्ट शो कर सकें यूज़र्स को, व्यूअर्स को, ताकि वो देख सकें कि उन नंबर के साथ में उनकी डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन-सा नंबर कंपैटिबल है, बिल्कुल। ताकि स्पेशली वो रेमेडी कर सकें और अपने व्हीकल के नंबर, घर के नंबर ठीक कर सकें। अब मैम ठीक से मुझे ये पूछना है कि अगर उन्हें पता लग गया कि मेरे लिए नंबर इन हाउस इनकम्पैटिबल है, तो घर तो नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए? तो उस केस में हिमांशु जी, ये लोग अपने घर के नंबर को रेड कलर के मार्कर से एनसर्कल कर सकते हैं। अगर ये ऐसा करते हैं तो अपनी एनर्जीज़ को, जो भी इनके घर की एनर्जी है, वो उस रेड कलर के सर्कल में ही रहेंगी। ओह! ठीक है? फर्स्ट रेमेडी तो ये है, अगर आप ऐसा कर पाएँ, अगर आप उसको डिस्प्ले ही मत करें घर के नंबर को, अगर आप अपने घर की नेम प्लेट को डिस्प्ले ना करें तो बहुत अच्छा है ये। के फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आपको। ओके, लेकिन इन केस अगर आपको डिस्प्ले वाला बोर्ड नहीं हटा सकते, तो उस केस में जो आपके हाउस का नंबर है, उसको आप रेड मार्कर से एनसर्कल कर दें। ठीक है, जी। ठीक है। मैम ऐसे कौन से 3 नंबर हैं जो कि 2 नंबर्स को उनसे दूर रहना चाहिए, जो इनकम्पैटिबल है बहुत ज़्यादा? नंबर 4, ओके, नंबर 8 और नंबर 9। ठीक है। और ऐसे कौन से नंबर 3 हैं जिनको बिल्कुल उनके पास रहना चाहिए ताकि उनको लगे कि जब मौका मिले वो नंबर पास रख लें अपने या फिर उनको यूज़ कर लें? नंबर 1, ठीक नंबर 3 और नंबर 5। ठीक है। तो आई गेस ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ़ और सेटल हो सके, जो पैसा आपके पास भागा जा रहा है, आपके पास रुक ही नहीं रहा, वो रुकना शुरू हो जाए। मैम मूविंग टू नंबर 3, 3 नंबर मैम जिसका मूलांक है, वो क्या करे लाइफ़ में ताकि अगेन पैसा ही पैसा आ जाए? पैसा आ जाए। देखिए हिमांशु जी, पहले हम कुछ ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं प्लीज़। नंबर 3 के। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, बहुत-बहुत पावरफुल नंबर है। देवगुरु बृहस्पति हैं हमारे। तो सबसे पहले कैसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को हर चीज़ में डालते हैं। ज्ञान को बटोरना उनकी आदत होती है और उसी ज्ञान को लोगों में बाँटना भी उनकी आदत होती है। जहाँ से मौका मिले ज्ञान को बटोरते रहते हैं वो लोग। ठीक है, ठीक है? क्रिएटिविटी में माहिर होते हैं, बहुत जॉली होते हैं, हँसमुख स्वभाव के होते हैं और बहुत प्यारे लोग होते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ ट्रेट्स हैं नंबर 3 के। अगर हम बात करें कि इन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए, इन्हें बहुत सारी लग्ज़रीज़ चाहिए, तो सबसे पहले तो इनका जो प्रोफ़ेशन है वो भी इनके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है? नंबर 3 के साथ जो कंपैटिबल प्रोफ़ेशन है, जैसा कि आपको मैंने बोला कि ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो। अगर मैं बोलूँ बिहाइंड द कैमरा, जो एडिटिंग हो रहती है, एडिटिंग के में बहुत सारी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है। राइट, तो उसमें ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, क्योंकि वाणी इनकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है? नंबर 3 की अगर हम बात करें, नॉलेज का भंडार होते हैं, तो ये डॉक्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं, बुक राइटर बहुत अच्छे बन सकते हैं। अब जो 3 नंबर के लोग होते हैं, इनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, तो लिरिक्स बहुत अच्छे बनाते हैं ये लोग। जहाँ पर क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो, ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये लोग हीलर बहुत अच्छे होते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं, वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं। तो मल्टीपल प्रोफेशंस जुड़े हुए हैं नंबर 3 के साथ। ठीक है, लेकिन जो अगर हम बात करें इनकी एंटी प्रोफेशन की, राइट, है ना? मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो नंबर 3 से रूल होते हैं, लेकिन वो बिज़नेस कर रहे हैं जो लग्ज़ूरियस बिज़नेस है। अगर हम बोलें कि लिकर का काम कर रहे हैं, अगर हम बोलें कि रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली काम तो है, लेकिन वो उनका एंटी प्रोफेशन है। तो जो सक्सेस उनको मिलनी चाहिए, वो सक्सेस उनको नहीं मिल पाती बिकॉज़ ऑफ देयर एंटी प्रोफेशन। तो मैम ऐसा कुछ है क्योंकि बिज़नेस चेंज करना इतना आसान नहीं है और आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं और वो किसी अपने ऐसे काम में है जो नहीं चल रहा है, तो किसी ना किसी वो रिलेट कर पाएँगे कि उनका ये बिज़नेस है। तो कुछ उनकी रेमेडी उनके लिए है ताकि उनका बिज़नेस जो नहीं चल रहा है, वो चलने लग जाए। देखिए हिमांशु जी, इस केस में रेमेडीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाएँगी बतानी, क्योंकि जब प्रोफेशन ही उनके खिलाफ है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक क्लाइंट थे, तो वो मतलब अभी तो वो अराउंड 60 के आस-पास पहुँच चुके हैं। वो बहुत टाइम से वो नंबर 3 से रूल करते थे। तो बहुत टाइम से उन्होंने काम किया टूर एंड ट्रैवल्स का, ओके, कपड़ों का काम करते थे।
उनका मूलांक 3 है और भाग्यांक 7 है। कपड़ों का काम करते थे, टूर एंड ट्रैवल्स का काम किया, उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे प्रोफ़ेशन चेंज करे, लेकिन अराउंड द एज ऑफ 50, ठीक है, उन्हें सक्सेस नहीं मिली। ठीक है, कभी कोई और काम करते थे, कभी कोई और काम करते थे, बट अभी क्या हुआ, कुछ टाइम पहले उन्होंने ऑकल्ट स्टार्ट किया एंड ऑकल्ट में वो वास्तु करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट पहले आए, क्योंकि चाहे लेट आए लेकिन अपनी लाइन में आए, अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अपने कंपैटिबल प्रोफेशन को जॉइन किया। राइट, अगर आप मुझे बोलेंगे कि कुछ ऐसी रेमेडी तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वो एंटी प्रोफेशन आ जाता है। ठीक है। मैम बट मैं आपसे ये ज़रूर माँगूँगा कि जो 3 नंबर हैं, मूलांक है, उनके लिए कौन-सा नंबर फ़ेवरेबल है? ताकि अगेन जैसे 2 नंबर के आपने कंपैटिबिलिटी बताई थी, ऐसे ही 3 नंबर वाले लोग इन नंबर से दूर रहें और इन नंबर के पास रहें। देखिए, नंबर 3 की कंपैटिबिलिटी 1 के साथ बहुत अच्छी है। ओके, नंबर 3 जो है हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं और 1 जो है हमारे राजा हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 3 एंड 2 भी अच्छा है। 3 एंड 3 भी गुड टू गो। ठीक है, 3 एंड 4 इज़ ओके, ओके, ठीक है? क्योंकि नंबर 3 जो है आपके देवगुरु बृहस्पति और नंबर 4 रॉबिन हुड राहु हैं। तो राहु की कंपैटिबिलिटी इज़ एवरेज विद नंबर 3, ठीक है। ठीक है? 5 बहुत कंपैटिबल है 3 के साथ। अब जो बात आती है सबसे एंटी नंबर की, वो है नंबर 6। आपने सुना होगा 36 का आंकड़ा, या है ना? नंबर 3 हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं और नंबर 6 हमारे दैत्य गुरु हैं। ऑल्दो दोनों ही गुरु हैं, लेकिन इनके नेचर अलग-अलग हैं। नंबर 3 बात करता है शुद्धता की, सात्विकता की, निस्वार्थता की, लेकिन नंबर 6 बात करता है शराब, शबाब, कबाब की। तो जब कंप्लीटली ऑपोजिट माइंडसेट हो तो कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। इसीलिए हम बोलते हैं 36 का आंकड़ा। राइट, राइट, 3 का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो नंबर 6 है। ठीक है, 3 के साथ इज़ वेरी गुड, 3 के साथ 7 इज़ वेरी गुड, क्योंकि जहाँ पर नंबर 3 नॉलेज का नंबर है, नंबर 7 भी केतु का नंबर है, वो भी स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। रिसर्चर होते हैं नंबर 7 वाले। तो 3 एंड 7 इज़ वेरी गुड। ठीक है, 3 के साथ 8 इज़ एवरेज, ठीक है, ठीक है? 3 एंड 9 इज़ गुड टू गो। ठीक है। तो मैम इस बात को मैं इससे भी जानना चाहूँगा कि जिल जो लोगों का मूलांक 3 है हुँ। और वो व्हीकल के बिज़नेस में हैं या फिर ऐसे बिज़नेस में जो कि प्रॉपर्टी है, जिनका खुद का प्रॉपर्टी का एड्रेस है कोई, तो वो जो आपने नंबर्स बताए हैं इनकम्पैटिबल नंबर, वो डेफ़िनेटली वो नंबर का सम में ना लें। हाँ जी, बिल्कुल। जो उनके इनकम्पैटिबल नंबर हैं, उनके साथ पार्टनरशिप मत करें, या फिर जैसे उनका व्हीकल नंबर है, वो देख कर लें कि उनका एंटी नंबर तो नहीं आ रहा। मैम जो 3 नंबर के लोग हैं, वो अपनी लाइफ़ में क्या पैसा किसी तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल हिमांशु जी। नंबर 3 की दिशा जो है, अगर हम बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो नंबर 3 वाले लोग हैं, उनकी दिशा है नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट आप लोग बहुत बार सुनते हैं, इवन हर वास्तु कंसल्टेंट नॉर्थ ईस्ट के बारे में ही बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट की किचन, ठीक है? वो तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपकी टॉयलेट आ गया, अगर नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन आ गई, तो आपकी लाइफ खत्म है। इफ आई से फेटल, कोई रेमेडी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में सबकी रेमेडीज़ हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट एंड किचन की कोई भी रेमेडी नहीं है। आपको ईदर बाय हुक और क्रुक इसको रिमूव करना ही है, ओके, ठीक है? उसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट जो है पानी का ज़ोन है, अगर नंबर 3 वाले लोग अपने नॉर्थ ईस्ट को एनर्जाइज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं। ओके, ये इतनी पावरफुल रेमेडी है, इतनी पावरफुल रेमेडी है कि विदिन 21 डेज़ इनको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ओके, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट की दिशा आपको क्या-क्या दे सकती है? नॉर्थ ईस्ट की दिशा आपको सब कुछ देती है। अगर मैं बोलूँ ऑल अराउंड प्रॉस्पेरिटी, धन, दौलत, पैसा, शोहरत, नेम और फेम। इवन नंबर 3 के लिए नहीं, ये दिशा सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर आप वहाँ पर वाटर फाउंटेन लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि वो ईशान कोण है। अब क्योंकि वो ईशान कोण है, तो अगर आप वहाँ पर अपना मंदिर बनाते हैं, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ मिलेंगी वहाँ से। नंबर 3 की दिशा को आप एनर्जाइज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने नॉर्थ ईस्ट में कुछ क्रिस्टल्स लगा देते हैं, कुछ क्रिस्टल्स की लाइट लगा देते हैं, जब सूर्य की रोशनी वहाँ से निकलेगी तो आप देखोगे उसमें से 7 रंग निकलेंगे, और जब वो 7 रंग निकलेंगे तो आपके पूरे घर को प्योर करेंगे। आपकी लाइफ में जितनी भी परेशानी है उसको खत्म कर देंगे। ओके, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी दिशा है जो आपको सब कुछ दे सकती है। जितनी वो एनर्जाइज़्ड होगी, जितना आप उसका ऑरा क्लीन होगा, आपको उतना ही पैसा मिलेगा। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट में बैठकर करिए। स्पेशली नंबर 3 वाले लोग, ओके, बिल्कुल। अगर नंबर 3 वाले लोग और भी पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, कॉपर का वेसल ले सकते हैं।
कॉपर के वेसल के अंदर कुछ पानी डाल के और कुछ येलो कलर के फ्लावर्स डाल सकते हैं उसके अंदर और उसको भी नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। वो भी बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो मैम कभी-कभार क्या होता है कि अगेन मैं एस्ट्रोलॉजी से कंपेयर ज़रूर करूँगा, क्योंकि ना काफ़ी लोग हैं चूँकि उपाय बहुत करते हैं। कई लोगों के किस्मत में धन का योग भी बन जाते हैं, बस स्टिल वो गरीब रह जाते हैं। बिल्कुल। वो परेशान हो जाते हैं, वो कोशिश करते हैं पैसे कमाने की, फिर भी नहीं कमा कमा पाते। ऐसा क्यों? ऐसा हिमांशु जी इसलिए अब यहाँ पे रोल आता है वास्तुशास्त्र का। ओके, कर्मों का तो है ही आपका। देखिए एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला कि बहुत अच्छे आपके स्टार्स हैं, धन योग बन रहा है। न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आप गए, बहुत अच्छे स्टार्स हैं आपके। लेकिन आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट लेकर बैठे हो। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में आप लोग किचन लेकर बैठे हो। ठीक है? आपके घर के साउथ ईस्ट में वाटर एलिमेंट है। आपने पूरे घर का आपका वास्तु डिस्टर्ब्ड है। तो 100% आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर चार्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, जहाँ पर राजयोग गज मौजूद होते हैं, 4-5-6 का राजयोग का, 2-5-8 का राजयोग का, लेकिन फिर भी पैसा नहीं है। तो वहाँ पर वास्तु मेजर रोल प्ले करता है। राइट। तो यहाँ पर आपकी ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि कम से कम अगर वो और कुछ नहीं भी कर सकते, अपने नॉर्थ ईस्ट को एनर्जाइज़ कर दीजिए। हिमांशु जी हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट बहुत पावरफुल प्लेस है। ये वो दिशा है जो आपको बहुत सारा पैसा दे सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में आपको बोरवेल बनवाना है। अगर आप बोरवेल किसी भी कारण से नहीं बनवा पा रहे, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर वाटर फाउंटेन लगाना है। ठीक है? वाटर फाउंटेन लगाइए और इन केस अगर आप वाटर फाउंटेन भी नहीं लगा पा रहे, तो आप बहते हुए पानी की फ़ोटो लगाइए। ठीक है। तो ये इतनी पावरफुल रेमेडी है, आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को एनर्जाइज़ कर रहे हैं और ये वो दिशा है जो हर नंबर के लिए काम करती है। हर नंबर को बहुत पैसा दे सकती है। हमारे पास हर दिशा का क्योर है, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई डिफेक्ट है तो इसकी ना तो कोई रेमेडी है और अगर कोई रेमेडी आपको उस दिशा की दे रहा है, तो वो कंप्लीटली फ्रॉड है। आई डोंट वांट टू यूज़ दीज़ वर्ड्स बट नॉर्थ ईस्ट की दिशा में अगर कोई डिफेक्ट है तो उसकी कोई भी रेमेडी नहीं दी जाती। मतलब किसी तरह का बाथरूम नहीं होना चाहिए? टॉयलेट नहीं होना चाहिए, अगर टॉयलेट आ गया तो आप वहाँ से कमोड को हटवा दीजिए। अच्छा, बेदिंग एरिया उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि पानी का ज़ोन है, ओके, ठीक है? वहाँ पर कमोड नहीं होना चाहिए और वहाँ पर किचन नहीं होनी चाहिए आपके। ओके, और अगर वहाँ से सूर्य की रोशनी आपके घर में आए, तो आप उसको बहुत पावरफुल बना सकते हैं। ओके। तो जो आपने बताई ये क्रिस्टल की रेमेडी, आई गेस ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि अगर रोशनी आ रही है तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि 7 तरह की एनर्जीज़ आपके घर में आ जाएँगी वहाँ से। बिल्कुल, जब सूर्य की रोशनी क्रिस्टल बॉल्स के थ्रू पास होगी, तो 7 रंग फैलेंगे आपके घर में और वो आपके घर को रंगों से भर देंगे। तो मैम मुझे मज़ा आ गया आपकी ये रेमेडी सुन के, बट जो व्यूअर्स मैम देख रहे हैं, स्पेशली जो बिज़नेस करते हैं, कभी-कभार क्या होता है मैम कि बिज़नेस में आप मेहनत करते हो, पैसा बहुत कमाते हो, लेकिन क्लाइंट कन्वर्जन अचानक से बंद हो जाता है। जी। आप कॉल्स करते हो, क्लाइंट आते-आते रुक जाता है। हुँ। इसके लिए कुछ है हमारे पास? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो जो आपका ऑफ़िस है, उस केस में आपका ऑफ़िस बहुत मेजर रोल प्ले करता है, कि आप कहाँ पर बैठे हैं, कौन-सी दिशा पर बैठे हैं। आपका जो भी ऑफ़िस है, आप उस ऑफ़िस के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठिए, क्योंकि ओके, साउथ वेस्ट आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको स्टेबिलिटी देगा। और आपका जो फेस है अगर वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाए, ईस्ट की तरफ आ जाए या फिर नॉर्थ की तरफ, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है। ठीक है? और एक आपको बहुत पावरफुल रेमेडी बताती हूँ, आपको करना क्या है, आपको एक मनी बॉल बनाना है। ठीक है? मनी बॉल क्या है, बेसिकली आपको सेलेनाइट का बॉल लेना है और बॉल के अंदर आपको कुछ कॉइन्स रखने हैं या फिर आप करेंसी भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, 500, 100 या फिर कुछ कॉइन्स भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको उसके ऊपर पाइराइट का स्टोन रखना है। पाइराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करता है। हुँ, तो अगर आप ये मनी बॉल बनाकर अपने डेस्क पे रखते हैं, तो आप देखिए कैसे आपके पास क्लाइंट्स आते हैं और कैसे आप बहुत सारी मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो क्लाइंट्स नहीं आ रहे, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। जी। मैम जो आपने एक पाइराइट बताया, तो पाइराइट को सिर्फ़ रख सकते हैं या फिर किसी तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं? मतलब मैंने सुना है देखा भी इनफैक्ट कि आजकल पायरेट्स की अंगूठी भी आ गई है। क्या ये पहनना सेफ है? हाँ जी, बिल्कुल हम पहन सकते हैं, पाइराइट के क्रिस्टल्स भी आते हैं, ओके, ठीक है? पाइराइट की रिंग भी आती है, लेकिन जो आपको मैंने बोला सेलेनाइट का बॉल, वो क्या करता है, क्रिस्टल्स को रिचार्ज करता है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है ना, क्रिस्टल डिस्चार्ज हो जाते हैं, ओके, तो उन्हें रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सेलेनाइट का जो बाउल है, वो उसको रिचार्ज करता है। ठीक है। तो आप जब पाइराइट के स्टोन को उस बाउल में रखेंगे, तो आपका जो क्रिस्टल है, वो अपने आप रिचार्ज होगा।
और मैम जैसे इनफैक्ट आपने नाम लिया मनी बॉल, जी। तो जो इंसान जो व्यूअर हमें देख रहे हैं ये मनी बॉल बना लेते हैं, बिल्कुल। तो आई गेस ये पैसों का तो बॉल बन ही गया। बहुत पावरफुल रेमेडी है। अगर आप साउथ वेस्ट में रखते हैं, अगर वहाँ पर नहीं रख पा रहे हैं, तो आप अपने घर के कुबेर स्थान पर रखते हैं, नॉर्थ में रख दीजिए या फिर नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। ओके, 21 डेज में आपकी लाइफ में बहुत पैसा अट्रैक्ट होने वाला है। ठीक है मैम। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, कुछ रेमेडी स्पेशली उनके लिए जो हाउस वाइफ है, क्योंकि एक लेडी बाहर जॉब भी करती है और घर भी संभालती है, और जो हाउस वाइफ है वो मैं चाहता हूँ कि अगर वो पॉडकास्ट देख रही है ना, तो उनकी अलमारी या पर्स पैसों से भर जाए। तो उनके लिए कुछ ऐसा उपाय मैम, ताकि वो ये करने के बाद उन्हें मांगने की जरूरत ही ना पड़े। जी, बिल्कुल हिमांशु जी। एक बहुत पावरफुल रेमेडी आपको बताती हूँ अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वीनस क्या है? वीनस इज़ बेसिकली पैसा, बहुत सारा पैसा, रिलेशनशिप। तो जो भी हाउसवाइफ है, आपने देखा होगा कि वो रोज़ सुबह नहा धोकर नाइट सूट में घूमती रहती हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप सुबह नहा धोकर रेडी हो जाएँ, अच्छे कपड़े पहनें, आप परफ्यूम लगाएँ, सुंदर दिखें। आप व्हाइट के शेड ज़्यादा पहनें, ठीक है? ओके, लेकिन जो भी लोग नंबर 3 से रूल करते हैं, वो मत पहने व्हाइट कलर के शेड्स। तो आप अगर कुछ रेमेडीज़ करती हैं, अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें, उन्हें मान-सम्मान दें। आजकल मैंने बहुत घरों में देखा है कि जो वाइफ्स हैं, बहुत गाली-गलौज करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं होती, तो उस घर में पैसा कभी भी नहीं टिक सकता। राइट, अपने अपने हस्बैंड को बहुत सम्मान दें, बहुत मान दें। जितना उनका हस्बैंड खुश रहेगा, जितना वो सुंदर दिखेंगी, फ्रेग्रेंट रहेंगी, और अगर वो गोल्डन कलर की वॉच पहनती हैं, क्योंकि जो गोल्डन कलर है, जो गोल्डन मेटल है, वो भी वीनस का ही है। तो डेफ़िनेटली मैं लिख कर दे सकती हूँ, इनका वॉलेट पैसों से भरा रहने वाला है। ये तो मैम बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल तो लड़कियां अपने हस्बैंड को डब्बू में पैक करने लग गई हैं। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि रिस्पेक्ट करो अपने हस्बैंड की। इनफैक्ट सेम चीज़ अब उनके लिए भी है, हस्बैंड्स के लिए भी, कि जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं ना, सिर्फ आपका घर खुशहाल नहीं रहता, भगवान भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। आप अपना वीनस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और वीनस ही पैसा है, वीनस ही लग्ज़री है। राइट। और दूसरी एक और चीज़, पैसे को खर्च करिए। मैंने हुँ, बहुत बार देखा है, जितना भी आप लोग पैसा बचाते हैं, वो पैसा बचता नहीं है कभी भी। आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, उसमें पैसा लग जाता है। लेकिन मनी जो है वो चलाएमान है, लक्ष्मी कभी भी टिकती नहीं है। राइट, तो जितना आप खर्चेंगे, आपके पास उतना ही पैसा आएगा। राइट, और वैसे भी मनी फ्लो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जब निकालोगे तभी कुछ आएगा। तभी आएगा। राइट। मैम मैम मुझे मज़ा आ गया। जिन-जिन लोगों तो यहाँ पहुँच चुके हैं और वो रेमेडीज़ सारी सुन चुके हैं, मुझे पूरा यकीन है आप अपनी रेमेडीज़ को इन ज़िंदगी में लेके आइए। आपकी ज़िंदगी जितनी जल्दी हो सके ना, उतनी जल्दी चेंज होने वाली है। क्योंकि जैसे मैंने कुछ रेमेडीज़ दी है, जो कि कुछ घंटों में उपाय करेंगे, कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में। रिज़ल्ट ऐसे मिलेगा जैसा आप सोच भी नहीं सकते हैं। अपने डायरेक्शंस को ठीक करिए, जैसे मैंने सजेस्ट किया। कुछ अपने गेज को ठीक करिए, व्हीकल आपका नंबर क्या है, ये सब चेक करिए। और मैम लास्ट में जाने से पहले, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो वंडरफुल रेमेडीज़, ताकि आप आए, इतनी सारी रेमेडीज़ दी, और जो व्यूअर्स हैं वो देख के वो करेंगे। वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको रेमेडीज़ कैसे लगी। थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।